शिफ्ट होता है, जहां पर हम कैनी के फादर मिस्टर चैन को देख पाते हैं, जो कि डिमेंशिया नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। वो इस वक्त क्लिनिक की एक वार्डन के साथ बैठकर चेस खेल रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, जहां पर वार्डन उन्हें सुलाने के लिए कमरे में ले जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारा, जो कि इस वक्त नेथन के पास लेटी हुई थी, नेथन का पूरी तरीके से खून बह चुका था, वो मर चुका था। और तभी चालाक सारा उस क्लिनिक का दरवाजा खोल देती है ताकि वो मॉन्स्टर्स अंदर आ जाएं और टॉबी को जान से मार डाले। हालांकि मर तो वो वैसे ही चुका है, लेकिन सारा के ऊपर उसके खून का इल्जाम ना लगे। यहाँ पर हम फादर खत्री और कैनी को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त साथ में ड्रिंक्स ले रहे थे। फादर खत्री का बताना था कि मैं भी यहाँ के शुरुआती दौर में आए हुए लोगों में से एक हूँ। मैंने अपने सामने कई लाशों को देखा है। ये हैवानी दरिंदे रात को निकलते हैं और उन्हीं के रिलेटिव्स का रूप बनाकर उन्हें लुभाते हैं। कभी किसी के दोस्त बन जाते हैं तो कभी किसी के कोई फैमिली रिलेटिव, और हम लोग उनकी बातों में आकर उनके आने के लिए रास्ता खोल देते हैं। तभी ये हैवान अपना असली चेहरा दिखाते हैं। इनसे आज तक कोई बच नहीं पाया है, सिर्फ ये तिलिस्मी पत्थर ही है जो कि हमें इस चार दीवारी के अंदर उन मॉन्स्टर से बचाता आया है। वही सीन जूली पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त ऑलरेडी अपने परिवार से खफा हो चुकी थी। ना तो उसे अपने मदर फादर की सुनाई जाने वाली बातें पसंद थी, ना ही अपना छोटा भाई पसंद था। काइंड ऑफ इस एज में आ जाने के बाद लड़कियों को थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है और एक नई फ्रेंडशिप की उन्हें जरूरत होती है ताकि अपने गम भुला दिए जाएं। इसलिए यहाँ पर आने के बाद, यानी कि फातिमा और एलिस से मिलने के बाद, वो थोड़ी खुश हो जाती है। वही डोना टेबिथा को इस वक्त सारी बातें बता चुकी थी कि यहाँ पर किस तरीके से शाम हो जाने के बाद में कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि किसी भी इंसान को देखते ही फाड़ करके खा जाते हैं, और फिर बचती है तो सिर्फ उनकी हड्डियां। पहले तो टेबिथा को ये सारी बातें मजाक लग रही थी, लेकिन जब डोना ने उसे अपनी बहन के बारे में बताया कि हम दोनों जब एक ट्रेलर में बैठ करके यहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में मॉन्स्टर्स ने हमारा रास्ता रोक लिया। मेरी ही आंखों के सामने उन्होंने मेरी बहन को फाड़ करके खा लिया, और उनसे जान बचाने के लिए मैंने एक जंगल में झाड़ी के पीछे छिप करके रात बिताई। जब जब ये मॉन्स्टर्स मेरी बहन को फाड़ करके खा रहे थे, उसके चिल्लाने की आवाज तक मेरे कानों में गूंज रही थी। इन बातों को सुनकर के टेबिथा को फाइनली विश्वास हो जाता है कि ये टाउन एक मौत का मंजर है जहां से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। इन सभी ने बाहर निकलने की कई बार कोशिश करी, मगर लौट करके ये लोग अगेन यहीं पर आ जाया करते थे। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं, जो कि कुछ अनोखी ड्राइंग्स बना रहा था। उसकी ड्राइंग्स ऐसी